है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम रेसिपी बुक। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, जिससे बहुत ही डिलीशियस और बहुत डिफरेंट रेसिपी के लिए। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ मोमो, जो बहुत डिलीशियस, बहुत स्पाइसी बनेंगे। तो चलिए बनाते हैं मेरे साथ। सबसे पहले हम कुछ वेजिटेबल्स लेंगे, जैसे कि पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, ये सारी सब्जियां लेंगे। देन हम इनको चॉप करेंगे। मोमो जब भी हम बनाते हैं तो हमारा मेन वर्क होता है कि हमारी सब्जियां फाइन चॉप्ड होना चाहिए। तो आप चॉपर की हेल्प से भी इसे चॉप कर सकते हैं, और यदि आप ऐसे नाइफ से की हेल्प से कट कर रहे हैं तो हमें बहुत ही फाइन चॉप्ड करना है। इसी तरह से हमने पत्ता गोभी को अच्छे से चॉप किया। देन अब हम शिमला मिर्च को यहाँ पर चॉप करेंगे। बहुत ही फाइन, बहुत ही बारीक चॉपिंग करनी है। तो हम यहाँ पर अपनी वेजिटेबल्स को सभी को कट कर लेंगे, जैसे कि प्याज है, गाजर है, और लहसुन, अदरक और मिर्च, ये सारी चीज़ों को एकदम फाइन अच्छे से चॉप करना है। देन हम अपने मोमोज बनाएंगे। मोमोज बनाना एक्चुअली बहुत इजी है अपनी वेजिटेबल्स को चॉप करने के बाद। तो इसी तरह से हमारी शिमला मिर्च चॉप हो गई है। जैसे आप जिस क्वांटिटी में वेजिटेबल्स पसंद करते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं, जो आपको पसंद है। यदि आपको शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसकी कम क्वांटिटी भी कर सकते हैं। इसी तरह हमने गाजर कट कर लिए हैं, चॉप कर लिया, और यहाँ पर हमारी रंगीन हरी भरी थाली तैयार हो गई है वेजिटेबल्स की। देन अब हम इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा पैन लेंगे। पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और देन हम इसमें लहसुन, अदरक, मिर्च, ये सारी चीज़ें डालेंगे। उन्हें थोड़ा सा भूनेंगे। देन फिर हम डालेंगे प्याज, और फिर हम प्याज को भूनेंगे। जब भी हम कोई चाइनीज़ बनाते हैं तो हम उसमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनते हैं, इसमें हम स्लो फ्राई करते हैं वेजिटेबल्स को। तो इसी तरह से हमने गाजर डाली। इसी तरह से हमें एक एक करके सारी सब्जियों को डालना है, शिमला मिर्च, देन हम पत्ता गोभी, और इन्हें हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसे अच्छे से मॉइस्चर नहीं निकल जाता है हमारी सब्जियों का। तब तक हमें इन्हें ऐसे भूनते रहना है। देन हम डालेंगे अपनी पत्ता गोभी जो हमने अभी चॉप करके रखी थी, उसे डाल देंगे। और इससे हम इनमें सब्जियों में थोड़ा सा पानी रहता है, तो इस तरह से अच्छे से करेंगे तो इनका पानी निकल जाएगा। और इन्हें पकने में हमें 5 से 10 मिनट लगेगा। तो हम अपनी सब्जियों को पका लेते हैं। देन हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर, देन नमक, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ विनेगर और सोया सॉस। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। अब हम एक डो लगाएंगे मोमो बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें 1 कटोरी मैदा, उसमें रिफाइंड ऑयल लेना है 2 चम्मच। देन हमें पानी डाल के थोड़ा थोड़ा और इसका एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है, जो इस तरह से देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट लगा है। और इसे हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और अब हमारी सब्जियां पक गई हैं। इनका एक्चुअली काफ़ी मॉइस्चर निकल गया है, और अब हम इन्हें रख देंगे ठंडा होने के लिए। जैसे ही हमारा ठंडा हो जाता है तो फिर हम इसके मोमो बनाते हैं। तो इस तरह से हमें लेना है, और इसे हम छोटे छोटे पेड़े कट कर लेंगे, और फिर हम इसकी छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बनाना है स्टार्ट करेंगे। जितने मोमो बनाना है हमको, जितनी क्वांटिटी में, तो हम उनको यहाँ पर इकट्ठा कट करके रख लेंगे। फिर यहाँ पर हम बेलेंगे। इस तरह से हमें बहुत मोटी नहीं बनाना, पतली बनाना है, क्योंकि हम इनको स्टीम करते हैं। यदि बहुत मोटी रहेंगी तो कच्चा कच्चा मैदा समझ आएगा, इसलिए हमें इसे अच्छे से पतली बेलना। और फिर इस तरह से हमें फिलका, जैसे अपन मोदक बनाते हैं, एक को ऐसे फोल्ड करना है, फिर हमारे इस तरह से मोमो बन जाते हैं। ऐसे हम कई प्रकार से बना सकते हैं, और कई शेप भी दे सकते हैं आप। तो यहाँ पर बनेंगे, और भी कई शेप से भी बना सकते हैं। इनको बनाना एक्चुअली बहुत ईजी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो इस तरह से यदि आप लॉन्ग वे पे जैसे थोड़े से बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाएंगे। ये भी हमारे बन के तैयार हो गया।
और भी राउंड शेप पे जो बनाने हैं वो आप थोड़ी बड़े बड़े से भी बना सकते हो, छोटे छोटे एज अ विश हम बना लेंगे। इस तरह से हमने बहुत सारे मोमो बनाकर तैयार किए। कंटिन्यू काफ़ी सारे बनाना है और हमारे मोमो ऐसे ही बन के तैयार होते हैं। और तो इनको हम बनाते हैं, एक बार में जितने हमारे स्ट्रीम हो जाएं हम उतने बनाकर रख लेते हैं, तो हम उनको इकट्ठा स्ट्रीम कर लेंगे। और अब हम इनको स्ट्रीम करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है, पतीली बोल सकते हैं, उसमें नीचे पानी और देन ये छन्नी रखी थी मेरे पास पोहा छानने वाली, तो इस छन्नी को लिया है, इसके ऊपर हम मोमो रखेंगे, देन हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे, तो ये हमारे मोमो स्टीम हो जाएंगे। और देख सकते हैं आप कितने अच्छे से स्टीम हुए हैं, जो बहुत बहुत यमी बने हैं। तो इस तरह से मेरे मोमो बनकर तैयार हुए हैं। आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर से बनाएं, यदि नहीं है तो आप इस तरह से जुगाड़ से बना सकते हैं। और यहाँ पर हम बनाएंगे मोमो चटनी, जो मोमो में बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लेंगे टमाटर लेंगे, उसमें 3 से 4 जो रेड चिली रहती सूखी वाली वो, लहसुन अदरक डालेंगे। देन हम यहाँ पे उसे ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करने के बाद हम इसमें एक तड़का लगाएंगे। तो उसमें हमें थोड़ा सा ऑयल और उसमें लहसुन डालेंगे और देन हमने जो अभी ग्राइंड किया था अपनी चटनी को, तो उसे इसमें डाल देंगे और हमारी मोमो चटनी बन जाती है यहाँ पर। और लुक एट द कलर, जो बहुत ही अच्छी दिख रही है कलर से ही। और इसमें हम ब्लैक पेपर और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे थोड़ा सा। यदि नमक हमने पहले भी डाला था, यदि कम है तो इसमें भी आप नमक ऐड कर सकते हैं। और हमारी मोमो चटनी बनकर तैयार है, जो एक्चुअली बहुत डिलीशियस है। और देन हमारे मोमो ऑलरेडी स्टीम हो